महाराष्ट्र सरकार पिछले 4 हफ्ते से कोशिश कर रही थी कि उनके इंस्टीट्यूट में जो एक नुस्खा मिला है कोविड-19 के खिलाफ, उनका दावा है कि उसे क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए परमिशन मिले और आखिरकार उसकी इजाज़त इन्हें ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से मिल चुकी है। इसका मतलब ये कि अब महाराष्ट्र सरकार का हाफकिन इंस्टीट्यूट जो नुस्खे की अब मैं बात अभी करूँगा, उसको अब क्लिनिकल ट्रायल कर सकती है, यानी ह्यूमन ट्रायल्स उसकी हो सकती है। तो दरअसल क्या है? तो हाफकिन इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र सरकार की के अंडर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो माइक्रोबायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे कहा जाता है। 1899 में इस इंस्टीट्यूट को मुंबई में बनाया गया था और इस तरीके के मेडिकल रिसर्च के लिए इस इंस्टीट्यूट में कई दवाइयाँ ढूंढना और उसका वो काम करे, इसके लिए इंस्टीट्यूट बनाया गया था। तो जब से मुंबई और महाराष्ट्र में कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ है, तब से हाफकिन इंस्टीट्यूट में कुछ कोशिशें की जा रही थी कि कुछ दवाइयाँ जो पहले से ही अवेलेबल है, क्या उन्हें कोविड के खिलाफ ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि अभी तक कोविड के खिलाफ कोई दवाई नहीं मिली है कि कोई एक स्पेसिफिक दवाई या वैक्सीनेशन जिसके वजह से कोविड आपको ना हो, और अगर हो भी जाता है तब भी वो खतरनाक ना साबित हो। तो हाफकिन इंस्टीट्यूट के प्राइमरी टेस्ट्स में उन्होंने ये पाया कि बीसीजी, आपको शायद मालूम भी होगा बीसीजी क्या है, वैक्सीनेशन। बीसीजी दरअसल भारत में पिछले 25 साल से भी ज़्यादा सालों से टीबी के खिलाफ एक वैक्सीनेशन के तौर पर दिया जाता है और बच्चों को दिया जाता है बीसीजी, ताकि उन्हें टीबी की शिकायत ना हो। टीबी से बचने के लिए बीसीजी दिया जाता है और ये काफ़ी पुरानी वैक्सीनेशन है, पुरानी दवाई है। 1903 से लेकर 1925 तक दो फ्रेंच जो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, उन्होंने दरअसल ये वैक्सीन ढूंढी थी टीबी के खिलाफ, क्योंकि टीबी पूरे दुनिया भर में तेज़ी से फैलने वाली एक बीमारी थी और जिसके चलते उस पर काम हो रहा था और उसमें ये वैक्सीन ढूंढी गई और उन्हीं के नाम पर कैलमेट गुरियन, ये जो दो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम बीसीजी रखा गया है। तो बीसीजी, उनका मानना है, प्राइमरी उनके जो टेस्ट हुए उनमें ये पाया उन्होंने कि बीसीजी का इस्तेमाल करके जो सीवियर सिम्टम्स है कोविड-19 के, उसे माइल्ड सिम्टम्स में तब्दील किया जा सकता है और माइल्ड सिम्टम्स को ठीक किया जा सकता है। कोविड-19 पे ये असरदार साबित होगी, ऐसा उनका मानना था, लेकिन उससे काम होता नहीं है। तो जो गाइडलाइंस है, मेडिकल गाइडलाइंस है, उसके अनुसार ये जो दवाई है इसे फिर क्लिनिकल टेस्ट किया जाता है, यानी आपको सैंपल लेना पड़ता है, कुछ लोगों का ह्यूमन सैंपल लेना पड़ता है, उसमें आपको ये दवाई का इस्तेमाल करके आपको ये दिखाना पड़ता है कि देखिए ये दवाई इस्तेमाल करने की वजह से ये जो पेशेंट्स हैं ये ठीक हुए हैं। तो लेकिन उसके लिए भी इजाज़त चाहिए, क्योंकि हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है। आप बीसीजी ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते। इम्यूनिटी बढ़ाता है लेकिन उसके साथ साथ उसके कुछ इफेक्ट भी होते हैं। तो प्रॉपर मेडिकल कंडीशन में, प्रॉपर डॉक्टर्स के गाइडेंस पर और उनके ऑब्जर्वेशन पे ये क्लिनिकल टेस्ट लिए जाते हैं। जहाँ पर ये क्लिनिकल टेस्ट होंगे वहाँ की एथिक्स कमिटी, जिस हॉस्पिटल में होंगे उसकी एथिक्स कमिटी, वहाँ वो एथिक्स कमिटी की मंजूरी इसे मिलना ज़रूरी होता है। तो ये सारी होने के बाद ड्रग्स कंट्रोल ऑफ इंडिया से इसकी परमिशन मिलने के लिए अप्लाई किया गया था। आखिरकार 4 हफ्ते बाद महाराष्ट्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी और कई लोगों ने उसको परस्यू किया और 4 हफ्ते के बाद आखिरकार अब उसकी इजाज़त मिल गई है। जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक बीसीजी वैक्सीनेशन को कोविड ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करने के क्लिनिकल टेस्ट अब शुरू हो जाएंगे, तुरंत शुरू हो जाएंगे, और अगर इसके रिपोर्ट सफल होते हैं तो आईसीएमआर फिर तय करेगा कि क्या बीसीजी को कोविड-19 के खिलाफ एक उपाय के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। लेकिन क्लिनिकल टेस्ट की सफलता कितनी होती है उसके ऊपर यह निर्भर होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा अगर यह सफल होता है तो बीसीजी भारत जैसे देश में काफ़ी आसानी से उपलब्ध होने वाला यह वैक्सीन है। तो इसके लिए नए सिरे से उसको बनाओ, बड़ी संख्या में पैदा करो, लोगों को जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनके पीछे लगो, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आसानी से उपलब्ध होने वाला यह वैक्सीनेशन होगा। तो उसके लिए क्लिनिकल टेस्ट का सफल होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी अब इजाज़त मिल चुकी है। वैसे देखा जाए तो पूरे दुनिया में कई जगह पर कोविड के खिलाफ वैक्सीन ढूंढने की तैयारियां चल रही है। आपने सुना होगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में
वहाँ पर पहले से ही क्लिनिकल टेस्ट एक वैक्सीनेशन पर चल रहे हैं। अमेरिका ने भी घोषणा की थी कि कुछ एक वैक्सीनेशन उन्हें मिला है, उस पर भी उनकी टेस्ट चल रही है, उसका इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। इज़राइल ने हाल ही में घोषणा की है कि हमारे यहाँ पर भी हम किसी वैक्सीन पर काम कर रहे हैं और वो सफल हमको लग रहा है होता हुआ नज़र आ रहा है। इटली में भी किसी तरीके के वैक्सीन को ढूंढना शुरू हुआ। इस तरीके से तमाम प्रयोग पूरे दुनिया भर में चल रहे हैं। लेकिन बीसीजी अगर सफल होता है तो एक वैक्सीन जो पहले से उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध है, वो अवेलेबल हो सकता है और इसी के लिए इसका क्लिनिकल टेस्ट सफल होना बहुत ज़रूरी माना गया है।